मीडिया को बुरा कहने का आज का दौर नहीं है। मीडिया को आज से 100 साल पहले भी एक आदमी ने मीडिया के बारे में वही बोला था जो आप बोल रहे हैं। वो है शहीद आजम भगत सिंह। अगर आज का मीडिया उस समय पर होता तो शायद भगत सिंह को आतंकवादी और अंग्रेजों को मसीहा विकास पुरुष बता रहा होता। भगत सिंह ने 1928 में ही कीर्ति नाम की मैगजीन में लिखा था, प्रेस को क्या हो गया। आज जब लोगों को एक होना चाहिए तो एक अखबार उन्हें लड़ा रहे हैं। दोस्तों, उस समय पर भी हेडलाइन के दम पर ही अखबार बिका करते थे, क्योंकि अखबार जब तक बिकेगा नहीं, उसका नाम नहीं होगा, तो मजबूरी थी उस समय भी। उस समय बाल गंगा तिलक जैसे पत्रकार थे जो 6-6 साल जेल में रहे। उस समय भी कुछ मीडिया संस्थान गोदी थे। फर्क बस इतना है दोस्तों, तब वो गोरों के चाटते थे, आज वो चोरों के चाटते। और इसी रेंगने वाली आदत का फायदा उठाकर 1995 में सरकार ने एक और पट्टा गले में डाल दिया। कानून आया, द केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। इस एक्ट ने सरकार के हाथ में एक रिमोट दे दिया। इस कानून की सेक्शन 19 एंड 20 भारत सरकार को यह पावर देती है कि वो जब चाहे किसी चैनल का स्विच ऑफ कर सकती है। यह था गर्दन पर तलवार। उसके बाद आता है सबसे बड़ा हथियार, रूल 6। इसी नियम, इसी कानून का, कानून में ये नहीं लिखा कि सरकार की बुराई मत करो, लेकिन रूल 6 के तहत जो 61E है, आप एंटी नेशनल देश विरोधी नहीं दिखा सकते। रूल 61H के तहत देश की अखंडता पर चोट नहीं कर सकते। रूल 61I के तहत किसी को बदनाम नहीं कर सकते। असली खेल यही, गवर्नमेंट इमेज नहीं लिखा है। लेकिन जब कोई चैनल सरकार के घोटाले खोलता है तो सरकार उसे नहीं कहती कि तुमने हमारी पोल खोली। सरकार उसे नोटिस भेज देती, तुमने देश विरोधी एंटी नेशनल कंटेंट दिखाया है। सबूत है केरल का मीडिया वन चैनल, सरकार ने कहा इसे बैन करो, देश के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा, सरकार की आलोचना करना देश विरोधी होना नहीं। यही खेल एनडीटीवी इंडिया के साथ 2016 में हुआ था, जब पठानकोट हमला हुआ था। सरकार ने कहा नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर चैनल को बंद कर दिया एक दिन के लिए, जबकि उन्होंने वही दिखाया जो बाकी चैनल दिखा रहे। मकसद इन लोगों का साफ था, डरा। तो ये तो हुई 1995 में इन लोगों के गर्दन पर तलवार लटकी। 2012 में इन लोगों के लिए तिजोरी खोली गई। 1 मई 2012 सरकार ने साफ कर दिया कि अब तुम्हें विज्ञापन एड्स तभी देंगे जब तुम्हारे पास टीआरपी हो। उस समय एक एजेंसी हुआ करती थी टेम, जो टॉप पर होगा उसे सबसे महंगा रेट पर सेकंड का मिलेगा। बस फिर क्या था, सरकार ने कहा पैसा चाहिए तो हमारे तलवे चाटने होंगे, जो बोलेगा उसे पैसा मिलेगा और जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसे भूखा रखा जाएगा। और डिजिटल मीडिया यानी कि हम और आप 2012 में हमारे लिए आईटी एक्ट का सेक्शन 66A यमराज बनकर खड़ा था। बाल ठाकरे के निधन का समय आप लोगों को मालूम होगा कि 2 लड़कियों पर केस हुआ था, उन्होंने कुछ फेसबुक पर पोस्ट कर दी थी। 2012 का ही समय था जब पुलिस ने धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू करी थी और बोलती बंद कर दी थी। ये है वो सच जो मीडिया आपको कभी नहीं दी। और यही वो समय था जब DAPV गाइडलाइन 2012 पर सरकार की मंशा इसमें काफी अच्छी थी कि जो छोटे अखबार हैं उन्हें भी पैसा मिले विज्ञापन के रूप में, जो मंझोले हैं उन्हें भी विज्ञापन में पैसा मिले और बड़े हैं उन्हें भी। लेकिन बड़े अखबारों ने यहीं पर कमर कसते हुए रणनीति खेली कि उन्होंने हर सिटी का एक एडिशन निकालना शुरू किया, जिसके चलते छोटे अखबार तो तब भी मर गए और आप अभी भी बड़े अखबार ही पढ़। अगर ये तो हुई चैनल बंद होने की बात। अब बात करते हैं पत्रकारों की सुरक्षा की। दोस्तों, जो ज्यादा बोलेगा या तो मार दिया जाएगा या फिर UAPA लगाकर जेल में सड़ाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। आप लोगों ने कभी किसी पत्रकार के लिए कैंडल मार्च होते हुए देखा? नहीं ना। आज आप लोग खान सर को बहुत चाहते हो, लेकिन कल को अगर सरकार उन्हें किसी मैटर में उलझा दे तो 4 दिन में आप उन्हें भी भूल जाओगे, जैसे कि आप सोनम वांगचुक को भूल चुके हो। और मैं जिनका नाम आपको बताने वाला हूँ आप उन्हें भूल ही नहीं सकते, क्योंकि आप उनका नाम जानते ही नहीं। सबसे पहला है विचारधारा की लड़ाई में जिसका मर्डर हुआ था, वो गौरी लंकेश 2017 में। आज तक उसका केस 2026 तक, परशुराम वाघमारे गैंग अभी तक ट्रायल चल रहा है, उसमें कोई जस्टिस डिलीवर नहीं। इसी गैंग ने डॉक्टर दाभोलकर 2013 पुणे, गोविंद पानसरे 2015 और MM कुलबर्गी 2015 को भी मारा। पैटर्न वही था, मॉर्निंग वॉक या घर पर गोली मारना। और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा उसे भी मार दिया जाता। साशिकांत वारिसे 2023 रत्नागिरी, एक लैंड डीलर के खिलाफ खबर छापी थी। कुछ घंटों के बाद उस डीलर ने अपनी SUV उसके ऊपर चढ़ा दी, कुचल दिया। उसके बाद आते हैं संदीप शर्मा 2018 MP रेत माफिया का स्टिंग किया, पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी, दिन दहाड़े एक डंपर ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। पहले एक्सीडेंट बताया, बाद में वीडियो से सच खुला कि पुलिस और जो रेत माफिया है उनकी मिली भगत का स्टिंग उस व्यक्ति के पास में था। फिर आते हैं जगेंद्र सिंह 2015 UP मंत्री के खिलाफ अवैध खनन पर लिखा था, पुलिस ने घर में घुसी और उन्हें जिंदा जला दिया। इनके लिए कोई कैंडल मार्च नहीं निकाला गया, क्योंकि उन लोगों का नाम आप लोग जानते ही नहीं। और आप लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपके लिए ये पत्रकार अपनी जान दे दे जिन लोगों का नाम आप लोग नहीं जानते। और एक आखिरी बात, जो आप YouTube पर फैक्ट चेक करते हुए क्रांतिकारी पत्रकार देख रहे हैं, जिस दिन सरकार ने इधर पैसा रिलीज करना शुरू किया, 80% एंटी गवर्नमेंट यूट्यूबर को सरकार की अच्छाई गिनाने में देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि सन 2023 में ही सरकार ने इधर भी बिस्किट फेंकना शुरू कर दिया है।
नेशनल क्रिएटर अवार्ड डिजिटल पॉलिसी ने सबको लाइन पर लाया है और जो नहीं बिकेंगे उनके लिए चीन वाला मॉडल आ रहा है। चीन ने पॉलिसी लागू कर दी है, केवल ऑथोराइज्ड कंटेंट क्रिएटर ही फाइनेंस, एजुकेशन, पॉलिटिक्स पर बात कर सकता है। वो दिन दूर नहीं जब सरकारी लाइसेंस के बिना सच बोलना भी जुर्म होगा। इसलिए जब तक सच बोल रहा हूँ सुन लीजिए, हो सकता है कल मेरा चैनल भी बंद कर दिया जाए किसी नियम के तहत। जय हिंद, जय भारत।